गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 12 चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। आज हम पहले जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षारक की क्षमता, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में और ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस रिलीज करेंगे। प्रबल अम्ल जो 100% आयनित होते हैं और अधिक H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उनको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। अब देखिए वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड्स ये हम पहले सब पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, जो कि पार्शली या इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में। क्योंकि पार्शली या इनकम्प्लीट आयोनाइज होंगे तो हाइड्रोजन आयंस भी क्या करेंगे, लेस रिलीज करेंगे। दे विल रिलीज लेस हाइड्रोजन आयंस। अब इसको देखते हैं हम दुर्बल अम्ल। इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं हिंदी में, मतलब जो आंशिक या अपूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। और क्योंकि आंशिक रूप से होते हैं वियोजित तो इसीलिए वो हाइड्रोजन आयंस भी कम उत्पन्न करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जो हमने पढ़े थे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी कि प्रबल अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब वीक एसिड्स के यानी कि दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल्स देखिए। एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको मैंने बताया था आपको विनेगर में पाया जाता है। देन H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जिसको प्रबल क्षार कहते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो 100% आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में, मगर क्या रिलीज करेगा, OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब हम देखते हैं वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार। इसके एग्जाम्पल, दुर्बल का मतलब क्या होगा, जो कि पार्शली या इनकम्प्लीटली आयोनाइज होंगे और हमें कम क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। जो कम हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे वो एक वीक बेस होगा या दुर्बल क्षार होगा। एग्जाम्पल है इसके कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और अमोनिया NH3, इसको अमोनिया कहा जाता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके थे पिछली वर्कशीट में। अब हम इसको रिवाइज किया है क्योंकि आगे हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने देखा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ कंबाइन करता है। जब भी एक एसिड और बेस के साथ कंबाइन करेगा तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस पे बेस्ड हम देखेंगे कि कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं। अब जो सॉल्ट बनेगा, जब भी एसिड और बेस कंबाइन करेगा तो सॉल्ट्स बनते हैं। विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सबसे पहला सॉल्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एसिडिक सॉल्ट यानी कि अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण या एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार के साथ जब भी कंबाइन करेगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसीलिए जो हमारा और बेस कैसा है, हमारा वीक है, तो इसीलिए जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में और उसके साथ वाटर रिलीज होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे HCl हमने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, और ये हमने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक दुर्बल क्षार है यानी कि वीक बेस है। तो जब भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको वैलेंसीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है, क्रिस क्रॉस करके फिर फॉर्मूला आप देखेंगे। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा।
ठीक है, वाटर रिलीज होगा। सिमिलरली अगर हम देखें, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एक वीक बेस के साथ, अगेन वीक बेस में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा क्या होगा, कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, और कैल्शियम क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर निकलेगा। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, एक एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉल्ट में जिसको कहते हैं बेसिक सॉल्ट या क्षारीय लवण। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हमारा एसिड जो होगा वीक होगा और बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ यानी कि प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें बेस पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वीक एसिड में एसिटिक एसिड और हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में क्या होगा कि आपको पता है कि वाटर निकलता है, तो यहाँ से हमने वाटर रिलीज कर दिया, ये H2O निकल गया और हमारा क्या बचा, CH3COO और Na इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये हमारा बना देगा CH3COO Na। सोडियम, इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये एसिटिक एसिड होता है तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट और वाटर निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद कार्बोनिक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड है ये। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा NaOH के साथ तो ये क्या बनाएगा, अगेन आप इसमें से क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आप वाटर निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और वाटर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है, तीसरा तरह का सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट, जिसको उदासीन लवण कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट है यानी कि ना उसमें एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। या दोनों ही अगर वीक हो, वीक एसिड वीक बेस के साथ ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा, तो भी हमें कैसा मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा NaCl और वाटर। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड जब KOH के साथ कंबाइन करेगा तो भी ये बनाएगा पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है और वीक बेस में हमने लिया अमोनिया, तो जब ये कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है बेटा।